नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के पूजा विधान के बारे में। भगवान कृष्ण की पूजा कैसे की जाए, किस तरीके से उनकी पूजा करने से लाभ हो सकता है और किस तरीके से आपको फायदे हो सकते हैं, आज इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। मंगलवार को जब आप घर से निकलते हैं तो उस समय थोड़ा सा गुड़ खाइए। पहले दक्षिण दिशा की तरफ 2-4 कदम 5 कदम चलिए और उसके बाद आपको जहां जाना है वहां पर काम के लिए जाइए। अगर ऐसा हर मंगलवार को आप करें तो आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं भगवान कृष्ण हैं कौन और इनकी महिमा क्या है। देखिए, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे, यानी इस अवतार को संपूर्ण अवतार मानते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयते इति कृष्णः, यानी जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और अगर आप देखें उनके जीवन को तो नाम के हिसाब से ही उन्होंने सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकर्षित किया है। वे अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अलग अलग स्वरूपों में की जाती है, अलग अलग मनोकामनाओं की प्राप्ति करने के लिए। अलग अलग स्वरूपों पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, रुके हुए काम बनेंगे, किसी महिला का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 85%। मिथुन राशि, काम का दबाव रहेगा, नौकरी में सुधार होगा, आंशिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा किस स्वरूप में, किस रूप में करना सर्वोत्तम होता है। देखिए, भगवान कृष्ण की पूजा अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में होती है। प्रेम के स्वरूप में इनकी पूजा होती है राधा जी के साथ, वात्सल्य के रूप में, मातृत्व के रूप में इनकी पूजा होती है लड्डू गोपाल के रूप में, और ज्ञान के रूप में गुरु कृष्ण के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। जैसी आपकी कामना हो वैसे ही स्वरूप की उपासना करें। इसमें भी लड्डू गोपाल स्वरूप की उपासना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। लड्डू गोपाल की जो पूजा है उसमें भगवान को जीवंत माना जाता है, भगवान को जीवित मान करके इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा और उपासना वैसे ही करनी चाहिए जैसे किसी जीवित देवता की कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, तनाव में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, संपत्ति की स्थितियों में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%।
कन्या राशि, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी, नई संपत्ति का क्रय करने के योग बनते हैं, परिवार की समस्याओं का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। सुरेंद्र सिंह ने हमें सवाल लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 3 मई 1976, 1976। जन्म का समय है रात में 11:17 और जन्म का स्थान है बालामऊ, हरदोई, उत्तर प्रदेश। लिख रहे हैं कि अक्टूबर 2019 में इनका ट्रांसफर हो गया। उस समय पे होने वाला नहीं था, लेकिन समय के पहले इनका ट्रांसफर हो गया। जहां पोस्टेड थे वहां से 300 किलोमीटर दूर। ये जानना चाहते हैं कि वापस लखनऊ या लखनऊ के आसपास कब आ पाएंगे, क्या स्थितियां बन रही हैं। सुरेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा इस समय शनि की है और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है जनवरी 2021 तक। आपके ट्रांसफर होने की जो संभावना बनती है वो अक्टूबर 2020 से लेकर के जनवरी 2021 के बीच में बनती है। इस समय में पुनः आपका ट्रांसफर होगा और आप लखनऊ या लखनऊ के निकट आ सकेंगे। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपका जो सूर्य है वो थोड़ा निगेटिव रहा है, जिस वजह से आपको दिक्कतें होती रही हैं और ये करियर में आगे भी दिक्कत दे सकता है। इसलिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की उपासना कैसे करें, उनमें किन बातों का ध्यान रखें। भगवान कृष्ण की पूजा सुबह या शाम के समय में करें। इनकी पूजा में चंदन, तुलसी के 2 पत्ते यानी तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। इनको पंचामृत अर्पित करें, भोग लगाएं, भोजन अर्पित करें। जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी के 2 पत्ते जरूर डालें। इनके मंत्रों का जप तुलसी की माला से या चंदन की माला से करें। पीले वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करें या पीले आसन पर बैठकर इनकी पूजा करें तो उससे विशेष लाभ जरूर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों में सावधानी रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, काम की स्थितियों में सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यात्रा की संभावना बनती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, कार्यों में लापरवाही न करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, किसी उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। अब आपको बताते हैं कि जो लोग लड्डू गोपाल की उपासना करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति होती है। भगवान कृष्ण घुटनों के बल होते हैं और उनके एक हाथ में लड्डू होता है। इस स्वरूप को लड्डू गोपाल कहते हैं। ये बड़ा विशेष स्वरूप है। खास तौर से जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उसके लिए इस स्वरूप की पूजा करना बड़ा कल्याणकारी होता है। वैसे लड्डू गोपाल की पूजा से हर तरह की कामना पूरी की जा सकती है। किन बातों का ध्यान रखें। इनकी स्थापना घर में तभी करें जब नियमों का पालन कर सकें। अगर नियमों का पालन नहीं कर सकते तो इनकी स्थापना ना करें। इनकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसी कोई माँ अपने बच्चे की, अपने शिशु की करती है। इनको नियमित रूप से स्नान कराएं, वस्त्र बदलें, भोजन कराएं, इनके सोने की बेहतर व्यवस्था करें। सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मी में हल्के कपड़े, चंदन लगाना, ये सब नियमों का पालन करना होगा। इनके सोने और जागने की उचित व्यवस्था करें। ऐसा माना जाता है कि ये जीवंत हैं तो एसी की व्यवस्था या पंखे की व्यवस्था भी करें। इनको भोग लगाने के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करें। और जिस घर में भी लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा हो वहां पूरी तरह से सात्विक आहार ग्रहण होना चाहिए, यानी वहां पर प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग ना हो तो ज्यादा
अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी। करियर में लाभ होगा। यात्रा करना लाभदायक होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने भगवान कृष्ण के पूजा विधान की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार तय होकर के आपकी शादी टूट जा रही हो, एक बार तय हुई टूट गई, 2 बार तय हुई टूट गई, शादी नहीं हो पा रही हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। रोज सुबह और शाम 108 बार ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जप करें और अपने शीघ्र विवाह के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बरगद का पौधा, एक वट का पौधा लगवा दें तो बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।